हाँ तो प्यारा कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट के बारे में, और स्पेशली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, वहां जाके देख लो। लेकिन इस वीडियो को इंग्लिश मीडियम में अगर हो तो जरूर देख लेना। इंग्लिश मीडियम वाले और एमपीपीएससी प्रीलिम्स, सिर्फ दो पर्सपेक्टिव पे अपन बात कर रहे हैं। तो भैया कैसे बताओगे बुक दो तरह की बताऊंगा, ऐसी बुक जिसमें आप थ्योरी पढ़ सको और ऐसी बुक जिसमें आप ऑब्जेक्टिव लगा सको। जिस यूनिट की बेस्ट ऑब्जेक्टिव बुक है उसकी बता दूंगा, बाकी सबकी जरूरी नहीं कि बताऊं, ठीक है। तो दो तरह की बुक बताऊंगा हर यूनिट की, थ्योरिकल और ऑब्जेक्टिव। वो यहाँ पे जरा देखते रहो शांति से, तो पूरी चीजें बता दूंगा एक्यूरेट तरीके से। अब इधर आओ, क्योंकि कंफ्यूजन में रहते बहुत सारे बच्चे। कितनी यूनिट होती है अपने इसमें भैया? 10 होती है। बहुत शानदार, 10 यूनिट होती है। 10 यूनिट में से मैं इसको डिवाइड कर दूं कि शुरू की 3 यूनिट, शुरू की 3 मतलब शुरू की 3 नहीं, 1 2 3 नहीं, यहाँ पे एमपीजी के 3 यूनिट में एमपीजी के आता है। कौन सी में आता है वो अपने को बताना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा वो चीजें, ठीक है। जिसके बाद में 3 यूनिट आती है कौन सी? जिनमें जीके आता है। जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ये वाला जीके, ठीक है। तो ये हो गई एक अलग सिस्टम। जिसके बाद में कौन सी यूनिट आती है अपनी? 7th यूनिट आ जाती है। फिर कौन सी आ जाती है? फिर 8th आ जाती है। और फिर कौन सी आ जाती है? 9th और फिर 10th। बस इतना ही है ना। अब ये यहाँ पे 30 नंबर होंगे तुम्हारे, ठीक है। ये यहाँ पे 30 नंबर होंगे, ये यहाँ पे 10 नंबर। अगर एमपीपीएससी में इनके अकॉर्डिंग चीजें आती हैं तो कैसी कि हर यूनिट से 10 नंबर का आए तो उस हिसाब से जोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। तो 10 नंबर यहाँ पे हो जाते हैं, ये 10 नंबर यहाँ पे हो जाते हैं, ये 10 हो जाएंगे और ये भी 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना होगा? ये पूरा हो गए 100, 60, 70, 80, 90, 100 हो गए, ठीक है। अभी इनकी बुक बता रहा हूं, मतलब ये बुक पढ़ के आप इतने नंबर कंप्लीट कर सकते हो। अब ऐसा तो होगा नहीं 100 में 100 लिया होगे, पढ़ोगे पूरी तो लिखे बात सकते हो, मैं क्या करूँ उसमें, ठीक है। ये चीज है। अब ये यहाँ पे अपन ने लाइन खींच दी और एक लाइन ये यहाँ पे खींच दी। काय के लिए भैया? इधर बताएंगे तुमको थ्योरिकल बुक, इधर बताएंगे ऑब्जेक्टिव बुक। बहुत ही शानदार। एमपीजीके के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होती है? तो TMH, ये बुक इंग्लिश मीडियम वाले लोग पढ़ते हैं। जिसको इंग्लिश में ही पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में ही पढ़ना है वो TMH पढ़ते हैं। और TMH के ही क्या लगाते हैं? वो TMH के ही ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो इंग्लिश मीडियम में होते हैं, पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं तुमको कि इंग्लिश की ऐसी कोई सी बुक नहीं है एमपीजीके की जो इंग्लिश में आती हो और बहुत अच्छी हो। TMH पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन बहुत सारे लोग परीक्षा धाम पढ़ते हैं जो कि हिंदी में रहती है पूरी, ठीक है, लेकिन पढ़ते उसको। वो इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं लेकिन परीक्षा धाम पढ़ते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि ये पढ़ना है तो ये पढ़ लो, नहीं तो परीक्षा धाम पढ़ लो, बेस्ट है। अगर इंग्लिश में ही ढूंढ रहे हो बुक, नहीं हमको तो इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो TMH पढ़ लो। लेकिन ऐसा है कि नहीं हम 19-20 कर लेंगे पर हमको डाटा और वैसी फैक्ट और वैसी चीजें मिल जाए एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से, तो परीक्षा धाम बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप उससे पढ़ लो। पढ़नी हिंदी में पड़ेगी लेकिन आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन लिख रहा हूँ भैया, एक तो ये और एक कौन सा? परीक्षा धाम, ठीक है। 2 ऑप्शन लिख दिए। अब तुमको अगर इंग्लिश में ही चाहिए तो TMH ले आना, तुमको हिंदी में भी चलेगी कोई दिक्कत नहीं तो परीक्षा धाम ले आना। अधिकतर बच्चे पढ़ते कोई बुक नहीं आती, बेटा मैं क्या करूं, मैं मन से बना दूं, घर ही बना दूं, क्या कर दूं, तो आती ही नहीं तो कहां से आ रही है? बुक वालों को खुद पर नहीं चाहिए कि इंग्लिश की इतनी सारी ऑडियंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करो ना, इन बुक को परीक्षा धाम को कर दो, पर नहीं कर रहे, क्या पता क्या चटके चल रहे उनको। जिसके बाद में TMH पढ़ लेना, ये भी ऑब्जेक्टिव आती। नहीं पढ़ना है तो सबसे बेस्ट है एक बुक, ये कौन सी है भैया? ये बुक आती है अपनी पुणे का, ठीक है। पुणे का बुक कितनी? एक बुक। अब इन दोनों में से एक पढ़ोगे, इन दोनों में से भी एक पढ़ोगे, ठीक है। तो 2 बुक में आपके कितने नंबर? 30 नंबर कंप्लीट हो गए। 30 नंबर मतलब 3 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एमपीजीके की। एमपीजीके तो हो गया, अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बात कर लेते हैं, तो ओवरऑल जीके की। तो इनके लिए क्या पढ़ना है? इनके लिए अपने को सबसे बेस्ट है ये लूसेंट, ठीक है। सबसे बेस्ट क्या पढ़ना? लूसेंट। लूसेंट से आपको इनकी थ्योरी पढ़नी है भैया। ऑब्जेक्टिव का क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव का एकमात्र उपाय है ये, बहुत बेस्ट उपाय बताया मैंने तुमको ऑब्जेक्टिव का। ये 3 बुक आएंगी, एक आएगी हिस्ट्री की, एक आएगी ज्योग्राफी की, एक आएगी पॉलिटी की, एक आएगी इकोनॉमिक की। पर इकोनॉमिक की मत लगाना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बस घटना चक्र लगाना, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक के बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, इस वजह से मैं उसको स्किप करने का बोल रहा हूँ। पढ़ना है तो तुम्हारा मन, पढ़ के जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी एक लूसेंट है जिससे आपको उनकी थ्योरी पढ़नी है, और ये घटना चक्र है जिनसे क्या करना? ऑब्जेक्टिव लगाना है। क्लियर? ये 4 बुक, ये 3 बुक ही आएंगी, एक बुक ये 4 बुक में आपके कितने नंबर हो जाएंगे? 30 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? शांति, बहुत शांति, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं 7th यूनिट की भैया। 7th यूनिट में क्या कर देंगे? 7th यूनिट में देखो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बताता हूँ। 7th यूनिट में आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन तो ये आ जाता है आपके पास कि आप नोट्स से पढ़े। दूसरा ऑप्शन में क्या आता है? दूसरा ऑप्शन में ये आता है कि आप इसको भी परीक्षा धाम से पढ़े। किससे? परीक्षा धाम से पढ़ ले। और तीसरा ऑप्शन ये आता है कि आप इसका क्या कर ले? लूसेंट से पढ़ ले। बट देखो, एक परीक्षा धाम, एक नोट्स, एक लूसेंट, 3 ऑप्शन है। इंग्लिश मीडियम में नहीं आता कंटेंट तो कहां से बता दूं, लेकिन बच्चे जहां से पढ़ते हैं वो चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये क्लियर कर रहा हूं। तो लूसेंट से पढ़ते बहुत सारे बच्चे 7th यूनिट, लेकिन क्या चीजें पढ़ते हैं? सिर्फ साइंस वाला पोर्शन इंग्लिश लूसेंट से पढ़ लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे लूसेंट को स्किप करके क्या करते हैं? परीक्षा धाम बुक जो आती है, जैसे कि आप एमपीजीके के लिए परीक्षा धाम पढ़ते हो, वैसे 7th यूनिट के लिए परीक्षा धाम आती, वो पढ़ लेते हैं।
ठीक है, तो एक वो ऑप्शन है, वो भी पढ़ सकते हो। तीसरा ऑप्शन ये है नोट्स से। मान लीजिए कि जैसे MGICS एकेडमी है, या फिर अपन कह ले कि आई मैग्नस है, या फिर प्रयास KSG है, ये जो एकेडमी है इनके जैसे 7th यूनिट के नोट्स स्पेशली बच्चे तारीफ करते हैं, तो इसलिए वो चीजें आप वहां से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जो अच्छा लगे, मैं सजेस्ट करूंगा कि परीक्षा धाम से पढ़ लो या किसी कोचिंग के नोट्स से पढ़ लो, क्योंकि लूसेंट में पूरी यूनिट कंप्लीट नहीं होगी आपकी, साइंस वाला पोर्शन हो जाएगा, बाकी कुछ चीजें छूट जाएंगी, इसलिए बाकी लूसेंट से भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो सबसे बेस्ट आपको क्या लग रहा है वो देख लो तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। अभी बात करते हैं अपन 8th यूनिट की। 8th यूनिट का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा भैया? 8th यूनिट का अब इंग्लिश मीडियम में कंटेंट नहीं रहता, कहां से बता दूं मैं, घर की बुक छाप के बता दूं, क्या कर दो। 8th यूनिट का सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका ये स्पीडी, ठीक है, स्पीडी रहेगा। स्पीडी देख के अगर डर लग रहा नहीं पढ़ाएगी तो देखो मैं एक चीज और बताता हूं आपको, यहाँ पे क्या आती है, निर्माण IAS की एक एग्जाम से, MPPSC की एग्जाम से 10-15 दिन पहले एक बुक आती है करंट अफेयर्स की अपने 8th यूनिट की, जो क्या करती है MPPSC के पर्सपेक्टिव से कवर करती है। तो आप या तो स्पीडी पढ़ लो या उस बुक को पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 8th यूनिट का दोनों में से एक कर लेना। तथ्यबाण के अलावा, तथ्यबाण तो पढ़ना ही है, ठीक है, उसके अलावा ये दोनों में से एक चीज पकड़ लेना तुम्हारे हिसाब से। अब बात करते हैं 9th यूनिट की, ठीक है। इनके टेस्ट बताऊंगा, जरा शांति रख लेना, सांस ले लेना भैया, ये तो बताया नहीं, अरे तो मेरे को तुमसे ज्यादा फिक्र भैया। 9th और 10th यूनिट दोनों के लिए मैं बात करूं तो दोनों के लिए कुछ मत करो, ये यहाँ पे तुमको निर्माण IAS, भैया इतना बड़ा क्यों लिखा है, दोनों लाइन के ऊपर लिख दे ताकि पता चल जाए कि इधर भी दो तरफ है वो, ठीक है। तो निर्माण IAS पढ़ना किसके लिए? 10th यूनिट के लिए, 9th और 10th दोनों यूनिट के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्पेशली निर्माण IAS पढ़ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ और बताया। जिसको निर्माण IAS पढ़ लिया और भी पढ़नी है तो शुभम गुप्ता सर के नोट्स पढ़ लो, बेस्ट है, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के अलावा तीसरे पे इधर उधर कूदने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से इतना बहुत है, सफिशिएंट है। अब बात कर लेते हैं इन सबके टेस्ट की। अभी 9th और 10th यूनिट की कोई स्पेशल ऐसी बुक नहीं आती, जैसे इनमें आती घटना चक्र, इसमें आती पुणेकर, वैसे इनकी स्पेशल कोई बुक नहीं आती है कि जो इनके आपको टेस्ट लगा सको। ना 8th यूनिट की आती है और ना ही इसकी आती 7th यूनिट की। होता क्या, जैसे परीक्षा धाम उसके पीछे आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, निर्माण IAS उसके पीछे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, स्पेशली किसी की नहीं आती। तो आप जो टेस्ट दो ना, किसी भी एकेडमी में कहीं पे भी टेस्ट दो, तो उन टेस्ट पे ये जो 7th 8th 9th 10th है इन पे फोकस ज्यादा कर लेना। बाकी हाँ, इनकी प्रॉपर बुक आती तो वो मैंने बता दी। अब तुम कहोगे भैया इसकी बताई नहीं, इसकी आती ही नहीं, तो कहां से बता दूं यार बेटा, वो भी तो एक चीज समझो ना, तुम घर छाप के बता दूं क्या कर दो, तो वो आती नहीं है। हाँ, ये चीज कर सकते हो तुम कि किसी एकेडमी का टेस्ट वगैरह लो तो उस पर यहाँ इन पे ज्यादा फोकस डाल लेना। क्लियर, शांति, बहुत शांति, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक ये चीज है, बाकी इनके पीछे उनके ऑब्जेक्टिव और मिल जाएंगे, बट मेरा स्पेशली कहना कि ये जो रहे इनके टेस्ट पे ज्यादा फोकस दे लेना, बाकी तो तुम घर ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था पूरा MPPSC प्रीलिम्स के हिसाब से पूरा सिस्टम इंग्लिश मीडियम वालों का, ठीक है। और जो बुक इंग्लिश में नहीं आती वो जबरदस्ती में बताने से कोई मतलब नहीं है। स्पेशली 2 जगह कंडीशन बिगड़ती है, एक MPGK पे और एक 7वीं यूनिट पे, बाकी जगह लगभग जगह तो तुम्हारा सुधारा हो चुका है, ठीक है। अब किसको क्या समस्या आ रही है वो कमेंट करके बताना, और मेंस की बुक भी बनाऊं क्या इंग्लिश मीडियम की, वो भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। और क्या दिक्कत आ रही है जीवन में वो बता देना, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। ज्यादा ही अगर समस्या आ रही हो तो फिर कॉल पे बात कर लेना। देखो मैं हर चीज पर्सनली यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा, अगर ज्यादा ही समस्या आ रही है तो कॉल पे बात कर सकते हो, नहीं आ रही है तो वीडियो देखो, खुश करो, शांति से रहो, और धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।